हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ए टू जेड के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का रिवैल्यूएशन का फॉर्म B2P ने ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्या नाम है कि जो नोटिस है वो बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया था, लगभग 17 तारीख को ही जारी किया था। तो मैं सोचा हूँ कि आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूँ। तो ठीक है, देखिए जो आपका नोटिस है लगभग 17 तारीख के बीच में जारी किया गया था, यानी कल के डेट में जारी किया गया था। ठीक है, चलिए विषय की बात कर लेते हैं। विषय में क्या बताया गया है। परिषद द्वारा आयोजित समसेमेस्टर वार्षिक परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा मई 2 जून 2025 के परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। ठीक है, जो आपका क्या नाम है कि मूल्यांकन है, मतलब पुनर्मूल्यांकन वाला प्रक्रिया वो फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो विषय में यही बात की गई है। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। जो आपका मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। ज़्यादा मतलब वो उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चलिए देखिए, आपका मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। उपरोक्त विषय अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा विशेष बैक पेपर मई 2025 का परीक्षा परिणाम सक्षम स्तर से अनुमोदित, परंतु दिनांक 14/7/2025 को घोषित कर दिया गया था। लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो आपको 14 तारीख को देखने को मिल गया था। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंक से असंतुष्ट है, मतलब जो अपने जो जिसका नंबर जो आपको मिला है वो अपने नंबर से असंतुष्ट है, मतलब असहमत हैं, उससे उसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, परिषद की वेबसाइट www.btupsc.in पर उपलब्ध लिंक रिजल्ट द्वारा अप्लाई, ठीक है, अप्लाई फॉर्म रिवैल्यूएशन देख सकते हैं। जो आपका क्या नाम है कि रिवैल्यूएशन है, यहाँ दिख रहा है कि अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आपका आवेदन प्रक्रिया है वो आपकी BTUP ऑफिशियल वेबसाइट दिए, यहाँ आपके सामने दिख भी रहा होगा, BTUP ऑफिशियल AC.in। ठीक है, तो बेसिकली आपको जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल साइट देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि ई सेवा जनहित पोर्टल पर पंजीकरण मोबाइल नंबर के माध्यम से ही लॉगिन किया जा सकता है। ठीक है, जा सकेगा। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपने ई सेवा जनहित पोर्टल पे लॉगिन नहीं है तो आप कृपया करके जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करके जल्दी से लॉगिन हो जाए। ठीक है, जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे तब तक आपको मतलब ये पोर्टल खुलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ई सेवा पे आपको जनहित पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपने मोबाइल नंबर जो आपका लिंक होगा उसमें, उसकी मोबाइल नंबर आपको उसी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। चलिए पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो आपका पहला पॉइंट क्या दिया है इसमें, पुनर्मूल्यांकन आवेदन परीक्षा के वेबसाइट www.btupsc.in पर उपलब्ध लिंक रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन के माध्यम से छात्र छात्र अपने एनरोलमेंट नंबर एवं जन्म तिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं। जो आपका क्या नाम है कि अप्लाई करने का प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस है जो आपका क्या नाम है कि इनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि जैसे डालेंगे तो आपका जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में यही होता है कि आपको मान लीजिए किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी बैक लगी हुई है, जिस सब्जेक्ट में आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, रिवैल्यूएशन उसी सब्जेक्ट में आपको क्या नाम है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यही होती है कि जिसमें आपको बैक लगी है उसमें आपको क्या नाम है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें चेक बॉक्स होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छी तरीक़े से बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आपका क्या नाम है दूसरा पॉइंट है। उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट सामने आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा पॉइंट है, उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया में 3 चरण नियमानुसार है। ठीक है, जो आपका क्या नाम है कि आवेदन प्रक्रिया वो 3 प्रक्रिया से होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका क्या नाम है कि फ़ीस पेमेंट होगा। पेमेंट होने के बाद आपका जो रिस्पेक्टिव जो फ़ीस होती है, रसीद होती है, वो आपको मिलेगा। तो लगभग 24 घंटे के अंदर में जो आपका क्या नाम है कि ये तीनों प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आज रजिस्ट्रेशन किए होंगे आप लोगों ने, कल पेमेंट होगा। अगर आपका पेमेंट नहीं होगा तो मैं पेमेंट के लिए एक ऑफिशियल वीडियो ज़रूर लेके आ दूँगा कि आपको पेमेंट किस टाइप से करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है कि जो आपका क्या नाम है रसीद है किस तरीके से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका जो मेन पॉइंट है उधर चलते हैं। और देखिए जो भी आपका पैसा फ़ीस पेमेंट करने का प्रोसेस है आपका सभी ऑनलाइन होने में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा भी है 24 घंटे के उपरांत। देखिए यहाँ 24 घंटे के उपरांत जो आपका फ़ीस पेमेंट होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे फ़ीस पेमेंट करेंगे तो आपका जो रिस्पेक्टिव रसीद है वो 24 घंटे बाद ही जनरेट होगी, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी। ठीक है,
देखिए आपका जो भी मूल्यांकन की फ़ीस है आपको पता ही है 500 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 500 रुपये ऑनलाइन फ़ीस पे करना है, ठीक है। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आपको क्या नाम है कि किसी यूपीआई या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड जो भी आपका माध्यम है उस टाइप से आप क्या नाम है कि इसमें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई फ़ीस पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पुनर्मूल्यांकन, देखिए यहाँ आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। पुनर्मूल्यांकन की रजिस्ट्रेशन की तिथि लगभग 18 से लेकर 22 तक रहने वाली है, ठीक है। जो आपका क्या नाम है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग 18 से 22 तक चलेगी, ठीक है। एवं पेमेंट प्रोस्पेक्टस प्रिंट करने की अंतिम तिथि, मतलब जो आपका पेमेंट जब आप कर देंगे तो आपका क्या नाम है कि जो फ़ीस रसीद होगी लगभग 24 तारीख तक मिल जाएगी, ठीक है। लगभग 24 तारीख तक लास्ट डेट है। तो आपका जो रसीद है 24 तारीख को, जो 24 तारीख है उस वो लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद परिषद द्वारा पुनर्मूल्यांकन का उपयुक्त तो ऑनलाइन माध्यम से अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको उसके बाद मान लीजिए आप निकालेंगे ना, 24 तारीख के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब तो उस टाइम 24 तारीख तक ही आपको निकलने की इजाज़त है, ठीक है। आप सोचेंगे मैं 25 तारीख को निकलवा के दे दूँ, तो ऐसा नहीं है। 24 तारीख तक लास्ट डेट है, 24 तारीख तक अपना क्या नाम है कि फ़ीस रसीद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपको एक मेन पॉइंट और दिखा देता हूँ, ठीक है। मेन पॉइंट एक और है आपके सामने, मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए मेन पॉइंट आपके सामने खुल चुका है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यदि पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अतिरिक्त पाया जाता है। देखिए जो अगर मोबाइल नंबर लिखे होंगे, ठीक है, जो मोबाइल नंबर लिखे होंगे उनके लिए बहुत मतलब दिक्कत होने वाली है, उनको नंबर ना ही मिलने के चांसेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से नोटिस में भी दर्ज कर दिया गया है कि जो आपका क्या नाम है कि इसमें मोबाइल नंबर आप फिल करके आएंगे तो बेसिकली उसमें 00 नंबर दिया गया होगा, ठीक है। तो जिसमें मोबाइल नंबर फिर से पाया जाए, मान लो तो ठीक है, मान लो जो जिसको 0 नंबर मिला होगा तो ठीक है, मान लो तो फेल ही होगा। तो जब मोबाइल नंबर दोबारा से स्कैन, मतलब वही कॉपी दोबारा से स्कैन होगी तो मोबाइल नंबर तो उसमें लिखा ही रहेगा ना। तो जिस कॉपी में आपको मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, यहाँ देखिए एकदम साफ साफ मेंशन है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि मोबाइल नंबर जिसमें मेंशन है, ऐसे परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं जो आप जिस जिस मान लीजिए सब्जेक्ट में आपका क्या नाम है कि अगर आपने मोबाइल नंबर लिख के आए होंगे तो आपका क्या नाम है कि जो क्या नाम है पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी। बोर्ड साफ साफ आपके सामने कह दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आवेदन छात्र के संबंधित पुनर्मूल्यांकन के विषय में परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रमांक में शून्य कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ साफ साफ मेंशन भी कर दिया है कि अगर मान लीजिए जो परीक्षा समिति है उसके निर्णय लिए गए द्वारा जो आपका नंबर है वो शून्य कर दिया जाएगा, मतलब 0 दे दिया जाएगा आपको नंबर, ठीक है। तो आपको देखिए अगर आप ऐसी गलती किए होंगे तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। अगर रीचेक भी रिवैल्यूएशन भी कराते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, साफ साफ बोर्ड ने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विषयों में की कुल 2533 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित विषय पुनर्मूल्यांकन के हेतु ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के विकल्प नहीं दिया जाएगा। अब देखिए एक और मतलब बोर्ड ने सिस्टम लगा दिया कि जो बच्चे अगर देखिए मतलब इस बार जो बच्चे हैं 2533 मतलब 2533 बच्चे ने मोबाइल नंबर अपने कॉपी में लिख के आया था, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अगर अपना मोबाइल नंबर लिख के आया होगा अपनी कॉपी में तो उनको क्या नाम है कि रिवैल्यूएशन का पोर्टल ही नहीं खुलेगा। यहाँ शायद पूरे आपकी क्या नाम है कि अच्छी तरीके से मेंशन करके बता दिया है कि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो मोबाइल नंबर लिख के आए होंगे तो जाहिर सी बात है उनको 0 नंबर मिलने वाले हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो उनको 0 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि पास कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिवैल्यूएशन की पूरी नोटिस। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस टाइप से आपको करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले B2P की ऑफिशियल साइट खोल लेनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो B2P की ऑफिशियल साइट है आपके सामने खुल चुकी है, ठीक है। बेसिकली आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है। देखिए रिजल्ट वाला सेक्शन है, तो बेसिकली आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद एडवांस वाले ऑप्शन पे जाना है। देखिए नीचे आपके सामने दिख रहा होगा एडवांस वाला, एडवांस बेसिकली आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और लिंक खुल के आ जाएगी। देखिए ये लिंक है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है।
जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्या नाम है कि रिवॉल्यूशन वाला प्रोसेस है आपके सामने सारे लिंक दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे से दूसरा नंबर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले नीचे से दूसरा नंबर जो है लिंक है, इसी पे बेसिकली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपका रिवॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है लगभग 28 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद फीस पेमेंट का प्रोसेस 19 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलने वाला है। उसके बाद जो आपका फ़ीस सबमिशन है, मतलब आपका जो रसीद है, आपको लगभग 24 तारीख को ही शाम में मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है। आप इस टाइप से जो भी आपका दिक्कत है आप इस टाइप से अपना काम कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी रिवॉल्यूशन का कर लेंगे। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर आप डालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपना इसमें एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा आपके फ़ोन में। ठीक है, जो मोबाइल नंबर आपको मैं बताया था ना कि जो आपके स्टूडेंट लॉगिन में रजिस्टर्ड होगा उसी में आपको OTP जाएगा। OTP वेरीफाई करके उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आपको जैसे चेक बॉक्स बना रहेगा हर सब्जेक्ट के। मान लीजिए हाइड्रोलिक्स है तो हाइड्रोलिक्स के सामने 2 चेक बॉक्स बने रहेंगे। ठीक है, 2 चेक बॉक्स इस तरीके से बने रहेंगे। तो मान लीजिए आपका हाइड्रोलिक्स में बैक है तो उसमें आपको इस तरीके से ट्रिक करना होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ध्यानपूर्वक आप ट्रिक करिएगा। उसके बाद नीचे आकर जैसे आप ट्रिक करेंगे तो नीचे आपके मतलब जो पैसे होंगे लगभग एक सब्जेक्ट के लगभग 500 रुपये लगेंगे, तो वो ऐड होते जाएंगे। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में है तो 2 सब्जेक्ट के 1000 रुपये, मतलब इस तरीके से हो जाएंगे। फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा इसमें। पहले बोर्ड मतलब ऐसा सिस्टम था कि मान लीजिए पहले बच्चे ये होते कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते थे तो दोबारा भी मतलब गलती हो जाती थी, दोबारा भी रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। तो देखिए आपको गलती नहीं करनी है, बहुत अच्छी तरीके से करनी है रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका क्या नाम है कि 24 घंटे बाद फ़ीस पेमेंट होगा। तो देखिए 24 घंटे बाद फ़ीस जब पेमेंट होगी तो मैं आपको फ़ीस पेमेंट के लिए एकदम पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से बता दूंगा। अच्छी तरीके से आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़ीस पेमेंट को लेकर। सो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।